हेलो गाइज, ट्वेंटी आइस क्लास में आप लोग का स्वागत है। और PYQ सीरीज प्लस क्रैश कोर्स की सीरीज की ये अगली कड़ी है। और इस कड़ी में हम कहानी सुनाएंगे मैसूर राज्य की कहानी। यानी मैसूर और मैसूर जो लड़े थे, आंग्ल मैसूर जिसको बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो युद्ध हुआ था और धीरे धीरे वो अपना विस्तार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मैसूर की तरफ करने लगा, उसकी कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में हम हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों की कहानी सुनाएंगे। इसमें कैसे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान दो ऐसे राजा हुए, माने बाप और बेटा, कि अंग्रेजों से लड़े भी, जूझे भी और कोशिश किए कि साम्राज्य के विस्तार की जो प्रक्रिया है अंग्रेजों की वो रोकी जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये संभव चीज असंभव हो गया। और क्या हुआ, लास्टली इन्हें साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में दोनों को मारा जाना पड़ा। चलिए अभी हम, ये है मैप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मैप में हम मैसूर राज्य की कहानी सुनाएंगे। मैसूर की आरंभिक स्थिति क्या थी ये देखिएगा। आप लोग को मध्यकालीन भारत में मैं पढ़ाऊंगा कौन, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, वो तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इस युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया। यानी उनके खंडर पे कई छोटे छोटे राज स्थापित हो गए। उसी में से एक राज था मैसूर का राज था। उसी में से एक राज था मैसूर का राज था। ठीक है। उसके बाद इसमें 1612 ईस्वी में वाडियार वंश का एक शासक शासन करना शुरू करता है और एक साम्राज्य का उदय होता है वाडियार वंश का मैसूर में। इस मैसूर की घटना बता रहे हैं। 1612 ईस्वी में वाडियार वंश का शासक हुआ और इसका शासक होता है, फेमस शासक होता है चिक्का कृष्णा राज। कौन? चिक्का कृष्णा राज होता है। 18वीं सदी की आरंभिक दशा की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें चिक्का कृष्णा राज राजा होता है, मगर उसके दो मंत्री नंजराज और देवराज, दुलवई भी बोलते हैं देवराज को, दुलवई भी बोलते हैं, दोनों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया शासन। और चिक्का कृष्णा राज जो है कठपुतली के भांति काम करने लगा। उसी समय एक घटना है कि हैदर अली जो था, उसी समकालीन में हैदर अली, जिसका जन्म 1721 ईस्वी में होता है और सामान्य परिवार में होता है, वो एक क्या था, साधारण व्यक्ति था और वो सेना में भर्ती हो गया, सेना का अधिकारी बन गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है हैदर अली और टीपू सुल्तान की। और यही कहानी बताएंगे आगे करके, हम कहानी बताते चले जाएंगे कैसे तनाव होते हैं किसके बीच में, अंग्रेज और मैसूर राज के बीच में होते हैं। घटना यह है कि एक अधिकारी बन जाता है सेना में हैदर अली। शिक्षित तो नहीं था, उसके बारे में कहा था कि वो अशिक्षित व्यक्ति था, अनएजुकेशन व्यक्ति था। साथ में कुशाग्र बहुत था, चालें बहुत कुटनीतिक थी उसकी, और कोई भी काम बहुत तत्परता से करता था, ऊर्जावान था। मैसूर लगभग 20 वर्षों तक युद्धों में घिरा रहा, क्योंकि इसके पड़ोसी देश देखेंगे, नहीं पड़ोसी राज, देश की बात मैं राज का बात करूंगा, देश ही है, इधर मराठा और इधर हैदराबाद का निजाम, दोनों जो है लगातार मैसूर राज पे आक्रमण कर रहे थे साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में। और अंग्रेजी कंपनी भी समकालीन दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। इसी में क्या हुआ कि 20 वर्षों के युद्ध के बाद जब उलझा रहा, तो उसी में कहानी यह हुई कि कुछ समय बाद 1755 ईस्वी में जब युद्धों से निकाला, तो हैदर अली जो है यहाँ क्या हुआ, एक सेनानायक बन गया, कमांडर बन गया उसके सेना का। 1755 घटना है। और उसने डिंडीगुल में ही, मैसूर राज के डिंडीगुल में ही उसने क्या किया कि एक यूरोपीय कंपनी की सहायता से, खासकर फ्रांसीसियों की सहायता से, उसने एक क्या के तोपखाने स्थापित करवाया, ट्रेन सैनिकों की व्यवस्था किया डिंडीगुल में। ये 1755 घटना है। उसका 1761 आते आते हैदर अली जो है पूरा उसका कब्जा जो है किस पे हो गया, मैसूर राज पे हो गया। और फाइनली वो हैदर अली जो है वो राजा बन गया मैसूर राज की। इसके बाद हैदर अली और
अब यहाँ कहानी चलेगा हैदर अली और किसकी, अंग्रेजों की। हैदर अली का नीति भी था विस्तारवादी नीति था, साम्राज्य का विस्तार करना अधिक से अधिक। और जैसे अंग्रेज भी दक्षिण भारत में विजय के पश्चात, और उसी समकालीन देखेंगे बंगाल में विजय के पश्चात, उनमें एक ऊर्जा, अलग ऊर्जा आ गई थी। उन्हें लगा कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक मेरे पास है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे पास कूटनीतिज्ञ है, प्रशिक्षित ट्रेनिंग सैनिक है, तो हम आराम से विस्तार कर सकते हैं। और दोनों के बीच टकराहट होना तय हो गया। क्या हुआ कहानी है, हैदर अली क्या करता है कि धीरे 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 आप देखेंगे वो क्षेत्र विस्तार करना शुरू करता है। उसी क्षेत्र विस्तार के क्रम में उसने ये मालाबार तट पे पूरी मालाबार तट पे, बेदनूर पे, सेंदी पे, सेंदा पे और कन्नड़ में क्या जीत लेता है। और मद्रास रीजन जो है इस मालाबार तट पे जीत लेता है। और महत्वाकांक्षा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये भी इनकी भी महत्वाकांक्षा रहती है कि मालाबार तट पे जो है हमारे पश्चिमी तट जो है उस पर कब्जा हो जाए ताकि व्यापार करने में आसानी हो सके। मगर ये कब्जा किसका हो गया, हैदर अली का हो गया। और हैदर अली की कब्जा होने के बाद दोनों में टकराहट होना तय हो गया, क्योंकि दक्षिण में वो भी विस्तार चाहते थे और दक्षिण भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ मैसूर का, वो भी विस्तार करना चाहता था। और अंग्रेज चाहते नहीं थे कि क्या मजबूत राजवंश का उदय हो जो दक्षिण भारत के विस्तार में क्या करे, हमें रोक दे। मगर हुआ, और हैदर अली के रूप में मैसूर राजवंश का उदय हुआ और उसने धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार के क्रम में अंग्रेजों की जो क्षेत्र विस्तार की नीति थी जो चल रही थी उसको रोक डाला। मगर उसी के समकालीन मराठा और निजाम भी थे यहाँ पे। तो टकराहट हुई और टकराहट के बाद मैसूर युद्ध जाते तरीके बदल के, कूटनीतिक चालों के माध्यम से, जैसे भी हो ये युद्ध होता है। और युद्ध निश्चित हो गया क्योंकि साम्राज्य विस्तार की नीति थी, क्योंकि आर्थिक हनन भी होना था। यहाँ पे व्यापार नहीं होंगे दक्षिण भारत से और मालाबार तट से, तो उन्हें भी लगा कि हम बंगाल जीत लिया आसानी से, दक्षिण भारत का कुछ राज्य जीत लिया आसानी से, और एक छोटा सा राज्य जो है हमें रोक दिया। उसके बाद ये तय हो गया कि अब युद्ध तो होना है, किस मुद्दे पर होना है, कैसे होना है, ये सब मैं बताता हूं। उधर मराठा और निजाम जो लगातार मैसूर पे भी आक्रमण कर रहा था, उन लोगों का भी क्षेत्र विस्तार की नीति चल रही थी। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, कहा कि इसके दो विपक्षी हैं, इस दो विपक्षी को हम अपने पक्ष मिला लेंगे तो आसानी से मैसूर को हरा देंगे। शुरुआती दौर में तो ऐसा हुआ और प्रथम आंग्ला मैसूर में देखा गया। चलिए आगे फैक्ट इसको मैप के थ्रू देखते हैं हम। ये देखिए, ये ब्रिटिशकालीन मैप है मैसूर राज्य का, ये वर्तमान मैप है मैसूर राज्य का। ये देखिए टीपू सुल्तान का नाम लिखा हुआ है सब इसमें, और किसका, वेलोर, आरकोट। आरकोट याद होगा कर्नाटक, याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम जो हम पढ़ाए थे कर्नाटक युद्ध में, तो आरकोट के किले का घेरा और हैदराबाद जो क्षेत्र है वो याद रख मैप में, ठीक है। और ये पूरा कालीकट, कोचीन, तुतुकुर्नी, मैंगलोर, देख रहे हैं क्षेत्र, इस क्षेत्रों को याद रखना है पूरा। और ये ब्रिटिशकालीन मैप है, ठीक है। ये यही बेंगलोर है, बेलोर है, आरकोट है, ठीक है, पेबरी है, जो है बेंदोर है, बदनूर बोलते हैं जिसको, भी था, सेंडा था। ये सब क्षेत्र ब्रिटिशकालीन मैप में दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब एक प्रथम कर्नाटक युद्ध, सॉरी प्रथम मैसूर युद्ध, नॉट कर्नाटक, सॉरी। अब इसकी हम व्याख्या अभी कर रहे थे कि मैसूर युद्ध निश्चित हुआ, दोनों के साम्राज्यवादी विस्तार पे भाई रोक लगी और दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। और दोनों को लगा यदि उनको मैं नहीं हराया, हैदर लगता था कि अंग्रेज को मैं नहीं हराया तो मेरी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति रुक जाएगी। और अंग्रेजों को लगा कि एक क्षेत्रीय राज्य उदय होता है और मेरे साम्राज्यवादी विस्तार की नीति में वो रुकावट पैदा कर देता है, तो उन पे यदि नहीं रोक लगाया गया
तो मेरी विस्तार की नीति और बंगाल विजय जो आसानी से कर ली है, मद्रास में यूरोपीय कंपनी को हराया है, कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक क्षेत्र को जीते, हैदराबाद क्षेत्र को जीते, वो एक छोटा सा राज हमें रोक दिया और धीरे धीरे कूटनीतिक चालों के माध्यम से युद्ध होना तय था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। ये कहानी क्या हुआ कि इसकी आरंभिक कहानी जान लीजिए कि मैसूर युद्ध की आरंभिक कहानी क्या थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश विश्वास कौन कौन क्या क्या था, किस पक्ष में क्या था इसमें। तो बंगाल के सफलता के बाद अंग्रेजों को ये विश्वास होने लगा कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र को आसानी से जीत सकते हैं, इतना विश्वास आ गया। उसके बाद धीरे से उसने क्या किया, कूटनीतिक चाल अपनाया। जैसे बंगाल में उसने प्लस की युद्ध में कूटनीतिक चाल खेला था, उन्होंने उसी को चाल को अपनाया। क्या किया कि इनके जो दुश्मन थे मराठा और निजाम, उन दोनों को से दोस्ती कर ली, कि तीनों लोग मिलकर आपस में लड़ेंगे और मैसूर को हरा देंगे तो कुछ ना कुछ क्षेत्र सबको मिलेगा। हुआ यही, तीनों लोग एक साथ हो गए और युद्ध होना तय हुआ। यह घटना 1766 की घटना है। कब 1766 की घटना है, जब मराठा और निजाम से अंग्रेजों ने संधि कर ली हैदर अली के खिलाफ, और उसके बाद 1767 ईस्वी में युद्ध आरंभ कर दिया हैदर अली के खिलाफ। उसमें भी क्या हुआ कि इसी युद्ध के बीच में ही हैदर अली ने दिमाग लगाया। जो हमने बताया था ना कि ये आदमी ऐसा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर बुद्धि बहुत कुशाग्र था और कूटनीतिक चाल ये भी जानता था कि किस माध्यम से किसे कैसे और कहां खड़ा करना है और किसके पक्ष में क्या भी उपयोग करना है। इसने भी दिमाग लगाया, कहा मराठों कहा कि तुम पैसा ले लो हमसे, और पैसा लेके उनको कहा कि आप अलग हो जाइए, बताओ कितना पैसा चाहिए। निजाम को कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो, जब जीत लेंगे हम अंग्रेजों को हरा देंगे तो उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे देंगे तुमको, उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है वो तुम्हें मिल जाएगा यदि हम जीत गए तो अंग्रेजों से, और हम मेरी से तीनों लोग आपस में मिल जाएंगे। जो उधर तुम अलायंस में हो सकता कि अंग्रेज कुछ ना दे और इधर अलायंस में आ जाओगे तो कुछ ना कुछ देंगे हम आपको। और इसी विश्वास पे वो अलायंस टूट गया और यही कूटनीतिक फायदा हैदर ने उठाया और इसी कूटनीतिक फायदा से अंग्रेज हार भी गए। ठीक है, खिलाफ युद्ध हुआ जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। और परंतु कुछ समय बाद ही निजाम और अली की तरफ हो गया। कहानी बताया भी था अभी हम। अब है कि किस मुद्दे पे और कैसे युद्ध शुरू हुआ। तो आरकाट के नवाब, याद होगा आरकाट के नवाब के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा था और मराठों के साथ मतभेद चल रहा था और आरकाट के घेरे के मुद्दे पे युद्ध शुरू हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या मुद्दा आता है मेरे पास। अंग्रेजों ने अब उसके बाद युद्ध जब हुआ, अलायंस जो था ट्रिपल अलायंस वो अब इधर हो गया, ट्रिपल अलायंस एक बेअसर हो गया। कहा कि ठीक हम हाथ खा कर लेते हैं और निजाम सहयोग करने लगा। अंग्रेज इतने मजबूत तो थे नहीं, कूटनीतिक चालों के माध्यम से बंगाल में जीते थे, मगर यहाँ इनकी भी ट्रेन, हैदर अली की जो सैनिक भी थी ये भी ट्रेंड थी और पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर ट्रेंड थी, फ्रांसीसियों से ट्रेंड हुआ था। कहा जाता है कि मैसूर युद्ध में रॉकेट लॉन्चर तक का प्रयोग हुआ था। टीपू सुल्तान करता है रॉकेट लॉन्चर का। तो खाने भी ट्रेंड, कम वेस्टर्न कल्चर से ट्रेंड, कंपनियां फ्रांसीसी कंपनियां ट्रेंड की थी, तो कमजोर किसी मामले में थे नहीं। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज हारने लगे और हारे। विभिन्न युद्धों में अंग्रेजों को हराया गया और हारे। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए, देखिए लिखा हुआ है, देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। कहा कि संधि कर लीजिए। क्या रखा है युद्ध में? अब वही कूटनीतिक चाल जो बार बार खेलता है वो। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। दक्कन में कर्नाटक निजाम, कर्नाटक नवाब, हैदराबाद की निजाम और कोई शक्ति हरा नहीं सकी। खुद यूरोपियन कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी थी और सबसे मजबूत कंपनी थी,
ट्रेंड सैनिक थे, तोपखाने थे, नौसेना में कमजोर नहीं थे, फिर भी वो हारी थी वो दक्षिण में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, और कब हुई? 1769 ईस्वी में, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं, और इसी से संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हो गया। संधि के अनुसार क्या तय हुआ? हर बार जो तय होता है कि एक दूसरे का क्षेत्र जो लौटा देंगे, जीते हुए क्षेत्र लौटा देंगे, लौटा दिया गया। और युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का, यह भी कहा गया जब युद्ध की स्थिति होगी तो एक दूसरे लोग ने, अंग्रेज के साथ किसी का युद्ध होता है तो हैदर अली सपोर्ट करेगा, और हैदर अली किसी से युद्ध करता है तो अंग्रेज सपोर्ट करेगा। इसी पे स्वीकार किया गया। चलिए, ये हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किया कब से कब तक? 1780 से लेकर 84 तक। दोनों मीडियम में मैटर रखा हुआ है। बच्चे जो इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे पॉज करके देख लिया करेंगे, हिंदी मीडियम बच्चे जो है पॉज करके नोट डाउन कर लिया करेंगे आप, क्योंकि इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएंगे। जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके बाद भी इसमें जो प्रश्न पूछ जाते हैं, इससे बाहर एक नहीं आएंगे। जो मैंने कहानी सुनाया, उस कहानियों को भी याद करना है आप। क्या कि 1780 से 84 के बीच की घटना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एक बार पुनः अंग्रेजों और हैदर के बीच संबंध कटु हो गए। क्यों कटु हो गए? क्योंकि 1770 और 71 की घटना है जब मराठों ने हैदर अली पे आक्रमण कर दिया और अंग्रेज सहयोग नहीं किए। संधि की शर्तें थी कि सहयोग करेंगे एक दूसरे का, और 1770-71 में मराठों ने उस पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी। और ये उल्लंघन था कब? 1769 की जो मद्रास की संधि थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि थी, उसके शर्तों का उल्लंघन था। मैंने जो शर्त माने गए थे, तो वायलेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। यही कारण हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, क्योंकि अंग्रेजों को लगा यदि हम सहयोग करेंगे, अंग्रेजों को लगा कि हम सहयोग करेंगे तो क्या होगा, फिर यह मजबूत हो जाएगा। और उनकी कूटनीतिक चाल होती थी वो। ये देखिए मैप, ये मैप में वह निजाम, ये बेल्ट देखिए, ये मैसूर का बेल्ट है, ये मैसूर, इधर निजाम, इधर मराठा। और ये यही बेदूर की चर्चा की है कि बेदूर जीता था, और चर्चाएं जो की मैसूर की पूरी ये क्षेत्र, ये फ्रेश और दिखाई दे रहा। राजपुताना बेल्ट था, इसमें मराठे थे। और ये देखिए मराठों का बेल्ट था, ठीक है, मराठों का बेल्ट था, ये निजाम था। अब दक्षिण भारत का मैप थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, यानी मैसूर को नीचे कर दिया गया। अब दिखाया गया कैसे दो पड़ोसी जो थे, नेबोर जो राज्य थे, वो कैसे इनको आहत कर रहे थे। तो ये मराठा और ये निजाम बीच में, मराठा और निजाम, यही मराठा इन पे क्या होता है, आक्रमण करता है, और अंग्रेज सहयोग नहीं करते हैं। जबकि संधि में तय हुई थी कि सहयोग करना है। अब क्या हुआ कि भाई जब आक्रमण हुआ, सहयोग नहीं किया, 1771 घटना है। उसके बाद से धीरे धीरे दोनों में क्या हो, रोष उत्पन्न हो गया एक दूसरे के प्रति। अंग्रेज और हैदर अली की मैसूर राज्य में रोष उत्पन्न हो गया एक दूसरे के प्रति। और ये घटना कब घटी? 1780 में। कि क्यों युद्ध हुआ था 1780 से 84 में? तो 1780 में ये घटना जो घटी, 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में अर्काट पे आक्रमण कर दिया। वही कर्नाटक का बेल्ट जहां अर्काट के नवाब थे, उसी अर्काट पे अर्काट का घेरा किया उसने। तो अर्काट पे आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी। और उस समय वो क्षेत्र जो हुआ करता था वो अंग्रेजों की में, क्योंकि वो नवाब थे उसमें। सहयोग कौन कर रहा था? अंग्रेज सहयोग कर रहे थे उनके। तो अंग्रेजों को भी लगा कि भाई उन पे आघात लगा कि भाई मेरे क्षेत्र पे आक्रमण। और यही हुआ इस युद्ध में। निजाम और मराठा जो अलायंस था, ट्रिपल अलायंस, अब इधर आ गया।
निजाम और मराठा उनका साथ दे दिया, किसका? हैदर अली का। और उसने अंग्रेज कर्नल बेली की बुरी तरह परास्त कर दिया। अंग्रेज कर्नल थे बेली, उनको बुरी तरह परास्त किया, आरकाट पे अधिकार कर लिया। हम पढ़ाए होंगे कर्नाटक युद्ध में, तो आरकाट का घेरा पढ़ाए होंगे। उस आरकाट पे जब उसके कब्जे थे अंग्रेज के, और इन्होंने, हैदर अली ने अपनी मजबूती से दावेदारी पेश की, उस पर घेरा किया क्षेत्र विस्तार के क्रम में, और निजाम मराठा सहयोगी हो गए इनके, तो क्या हुआ कि बाद में वहां कर्नल बेली परास्त कर दिया, तो अधिकार कर लिया। 1780-81 की घटना है। वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का समय था, क्योंकि वहां अमेरिकी उपनिवेश, अमेरिका में उपनिवेश थे इनके, स्वतंत्र हो रहे थे, और वहीं फ्रांस, होलैंड, स्पेन जैसे देश ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे, और भारत में मैसूर, निजाम और मराठा का त्रिगुट अलग बन गया था, इनके विरुद्ध लड़ रहे थे। तो एक संकट काल की स्थिति थी, क्योंकि वहां अमेरिका जो प्रवेश था वो स्वतंत्र हो रहा था, वहां जो इनके प्रतिद्वंदी थे फ्रांस, स्पेन, होलैंड, वो उनको अमेरिका को सहयोग कर रहे थे, और इंडिया में मैसूर जैसे देश, मैसूर जैसे राज्य की उत्पत्ति होती है, और हैदर अली जैसे कूटनीतिज्ञ और कुशाग्र बुद्धि वाले एक मजबूत शासक जो शासन कर रहा था, जो अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था, और साथ में निजाम और मराठे तो थे ही, तो इनके लिए लगातार युद्ध लड़ रहे थे। अब देखिए, तत्कालीन गवर्नर उसमें था वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल होता है 1772 से 85 तक, 1772 से 85 तक इनका कार्यकाल होता है। तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली से मुकाबला के लिए किसको भेजा? आयरकुट को भेजा, दक्षिण भारत में भेजा उसने। किसको? आयरकुट को दक्षिण भारत में भेजा, जिसने अपनी सफलता जो कूटनीतिक से, अपनी कूटनीतिक चालों से, अपनी कूटनीतिक से, यानी सक्सीड इन द सेपरेशन, यानी महादजी सिंधिया। कौन? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया यानी मराठा और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन गुट के बिखर जाने से हैदर अली में उत्साह में कोई कमी नहीं आई, और वो लगातार युद्ध लड़ता रहा इनसे। अब कूटनीतिक चाल यहां अंग्रेज खेले, जो अलायंस था, ट्रिपल अलायंस था, वो शिफ्ट करके इधर ला दिए निजाम मराठा को, मगर हैदर अली में कोई कमी नहीं आई। और 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, यानी अंग्रेज जनरल कौन था? आयरकुट, जो दक्षिण भारत गया था, के बीच पोर्टनोवा का युद्ध होता है, या द बैटल ऑफ पोर्टनोवा 1781, जिसमें टुक प्लेस बिटवीन द हैदर अली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और हैदर अली की पराजय होती है इसमें, लेकिन अंग्रेजों की सफलता का अधिक लाभ नहीं मिल पाया। और ये एक युद्ध याद रखना है, पोर्टनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में, इसमें हैदर अली पराजित होता है। और एक तरफ से कौन थे अंग्रेज जनरल? आयरकुट थे वो। अंग्रेजों से युद्ध में मिले पराजय के कारण उत्पन्न मानसिक क्षति और घायल होने के कारण, कहीं कहीं लिखा जाता कि कैंसर की बीमारी से, उसमें कैंसर का तो खोज था नहीं, तो जो वर्तमान इतिहासकार लिखते हैं कैंसर के रोग से 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यानी मानसिक विक्षिप्त हो गया, घायल हो गया, कुछ घावे हो गई, और उसके कारण वो मरता है। मगर ऐसा नहीं हुआ कि इनके मरने के बाद युद्ध रुका, क्योंकि इनसे ज्यादा योग्य उनका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठेगा। और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू, कौन? उसका पुत्र टीपू जो है गद्दी पे बैठा, सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना। और हैदर अली की मृत्यु के बाद लगातार वह युद्ध जारी रखा, और अनेकों युद्ध में क्या किया? उसने अंग्रेजों को भी हराया था। और लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी जो है युद्ध से अलग हो गए। यूरोप में संधि हो गई थी, याद होगा, पेरिस की वहां संधि हो गई थी। उस युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो है अलग हो गए, यानी जो सहयोग कर रहे थे हैदर अली का वो अलग हो गए। और टीपू ने तब क्या किया? लास्ट में टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, मैंगलोर की संधि,
जो 1784 ईस्वी में कर ली गई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और कब? 1744 में, क्योंकि विड्रॉल कर लिया था फ्रेंच, क्योंकि जो स्पेन में संधि हुई थी, जो शतवर्षीय युद्ध चल रहा था उसके बाद, उसका दिन के कारण इनको संधि करनी पड़ी टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की कहानी बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए, पहले युद्ध पे आ जाते हैं, इसका निष्कर्ष निकाल देते हैं, तब हम टीपू के बारे में बताएंगे लास्ट में। उसके बाद इसमें भी वही हुआ कि भाई दोनों क्षेत्र वापस कर देंगे, युद्ध के हर जाने के रूप में जो लगे होंगे आपस में बांट लेंगे और क्षेत्र वापस कर लेंगे। बाद में भाई एक संधि कर लिया कि भाई हम अगला युद्ध नहीं लड़ेंगे, पर ऐसा तो होता नहीं है, अंग्रेज अपने चाल से बाज आता नहीं है, और वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है, वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है। ये घटना कब की है? 1790 से 92 की घटना है, 1790 और 92 की घटना है। टीपू जो है मैंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था, एक योग्य सेनानायक, कुशल शासक, और संधि में जो क्षेत्र जीते थे वापस करना पड़ा। उसको लगा टीपू को ये मेरे गरिमा पे चोट लगी है, हम इतने योग्य, मेरे फादर इतने योग्य, हम जिसको लगातार हराते रहे, उससे संधि करनी पड़ी और उसे क्षेत्र देना पड़ा, जीते हुए क्षेत्र देने पड़े। फलस्वरूप उसने क्या किया? उसने कुस्तुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। कहा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में, जब हम चौथा युद्ध पढ़ा देंगे तो पूरी टीपू की कहानी बताएंगे आपको, ब्रीफ कहानी, 2 मिनट की कहानी। उसका टीपू के समय लड़े हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का विवरण जो है, कारणों का, युद्ध के कारणों का अंग्रेजों ने इसे आधार पे तैयार किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से सहयोग किया है, और यही कूटनीतिक चाल लगातार अंग्रेज खेलते रहे कि नहीं नहीं, ये जो टीपू है फ्रांसीसी से सहयोग मांगा है, जो भाई तय हुआ था कि किसी यूरोपीय कंपनी से सहयोग नहीं मांगना है, इसी पर उपलक्ष्य में, यानी इसी को आधार बना के उसने क्या किया? टीपू पे आक्रमण कर दिया था। टीपू ने फ्रांसीसी से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता कर लिया है, और टीपू ने 1789 ईस्वी में एक और काम किया था, त्रावणकोर पर, कहा? त्रावणकोर, त्रावणकोर जो केरल के रीजन में पड़ता है, पे आक्रमण कर दिया, और परिणामतः, यानी एज ए रिजल्ट, परिणामतः बोलते हैं एज ए रिजल्ट, कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में सेना का नेतृत्व करने हेतु बेलूर मठ है, बेलूर और बेंगलोर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। यानी इधर सुनिए, 1789 ईस्वी में टीपू ने आक्रमण किया त्रावणकोर पे, और एज ए रिजल्ट देखा गया कि कॉर्नवालिस जो था, 85 के बाद कॉर्नवालिस आता है, कॉर्नवालिस जो है वो 1790 में सेना का नेतृत्व प्रदान कर रहा था, तो उसने क्या किया? बेलूर पे आक्रमण कर दिया और बेंगलोर पे अधिकार कर लिया, और सीधे सीधे आक्रमण करने के बाद श्रीरंगपट्टनम तरफ आक्रमण कर दिया। और श्रीरंगपट्टनम जो था उसमें मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और इसी श्रीरंगपट्टनम में ये क्या हुआ? सॉरी इसी श्रीरंगपट्टनम में क्या की वो राजधानी हुआ करती थी, क्या? मैसूर राज्य की। चलिए, उसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने पुनः हैदराबाद के निजाम और मराठों के सहयोग से फिर वो अलायंस में जो दो पड़ोसी देश थे, उसमें देश यानी राज्य, अभी दो पड़ोसी राज्य थे, प्रोविंस थे, जिसके प्रोविंस बोलते हैं हम लोग, द मराठा प्रोविंस, उनसे सहयोग कर लिया, उनसे अलायंस कर लिया, किसके खिलाफ? टीपू के खिलाफ, और उसने श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण कर दिया। और 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल, यानी उसमें के 1792 द देन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि करने को मजबूर कर दिया, और 1792 ईस्वी में वो संधि हो जाती है, वो संधि कर ली जाती है। तो अब देखिए आगे क्या कहानी चलता है।
और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में करता है। अंग्रेज जो है, अंग्रेज, पूरी कहानी में बताया अभी, अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न होती है और यही यह युद्ध है जिसमें टीपू की पूर्णतः हार होती है। क्या होती है कि संधि का शर्त सुन लीजिए, क्योंकि राजधानी में किले पे आक्रमण कर दिया अंग्रेज, यानी यदि राजधानी में कोई सेना घुस जाता है तो एक प्रकार से हार मानी जाती है उस राज्य की। तो संधि की शर्तें क्या थी कि टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देना पड़ा, आधा हिस्सा दे देना पड़ा उसको, और साथ में युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए निश्चित हुए थे। यदि आप समय पे नहीं देंगे तो आपके 2 पुत्रों को बंधक बना के रखा जाएगा। ये भी हुआ, एक प्रकार से छिन्न भिन्न हो गया मैसूर साम्राज्य, टीपू का साम्राज्य। और इसी में वेलजली का स्टेटमेंट भी था कि हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है। वो मेंस में लिखने का मौका मिलेगा आपको। और इस संधि के अंतर्गत क्या क्या हुआ देख लीजिए। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बड़ा महल, डिंडीगुल, मालाबार जो क्षेत्र पे हैदर अली कब्जा कर लिया था वो क्षेत्र मिल गया। और मराठों को क्या मिला, तुंगभद्रा नदी के उत्तर भाग का क्षेत्र, और निजाम को क्या मिला, पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिल गया। ये सभी चीजें याद रखना है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ देंगे तो क्या कीजिएगा, किसको क्या मिला। और इसी संदर्भ में कर्नवालिस ने, देखिए लिखा हुआ है, कर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। सॉरी, वेलजली का स्टेटमेंट बोलते हैं, गलती, सॉरी, कर्नवालिस का था ये, कि भाई हम मराठा का भी सहयोग ले लिए, निजाम का भी सहयोग ले लिए, अब मेरे आश्रित दाता हो गई है, और भाई हम टीपू को तो हरा ही दिए, तो हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। पंगु ही थे एक प्रकार से। चलिए, अब चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, इस युद्ध में कुछ नहीं हुआ, सीधे सीधे एक मुद्दे पर लड़ा गया, क्योंकि अंग्रेज अब चाहते थे कि बीच में मैसूर राज्य जो है अब क्या हो गया है, अपंग हो गया है, छोटा राज हो गया है, अब इसको हरा के फाइनली क्या किया जाए, अपने में समाहित कर लिया जाए। इसीलिए इनको सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडी अलायंस करने के लिए भेजा गया प्रस्ताव, और ये स्वीकार नहीं किए, और उसके बाद इन पे आक्रमण कर दिया, और ये फाइनली टीपू हार गया और मारे भी गए। क्या है कि चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध होना तय था। विस्तार करना था, अधिकार क्षेत्र बढ़ाना था, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए सब्सिडी अलायंस में शामिल होने के लिए, सहायक संधि में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा गया इनके पास, मगर टीपू ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम मर जाएंगे मगर असहयोग संधि पे, ट्रिपल सब्सिडी अलायंस पे साइन नहीं करेंगे। और इसी मुद्दों के लेके क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध के समय अंग्रेजों ने के मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कई प्रयास किए, और अब उसने इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था, मगर 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया, और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पे अधिकार कर लिया, जो राजधानी थी किसकी, मैसूर की राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी। चलिए, और अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पे स्थापित पुराने वाडियार वंश को क्या किया, अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पे स्थापित जो पुराने वाडियार वंश था के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उनसे सहायक संधि कर ली, और सब्सिडी अलायंस में ये शामिल हो गए। सब्सिडरी अलायंस यानी सब्सिडी ट्रीटी में उनसे साइन कर लिया, और ये आश्रित दाता हो गए किसके, हमारे अंग्रेज के। चलिए अब देखते हैं प्रश्न आया होगा PYQ से। देखिए क्या प्रश्न है पहला, देखिए पहले इसके पहले प्रश्न टीपू के बारे में है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, टीपू सुल्तान। इसका आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। यानी फॉरेन कंट्री मॉडर्न वे एस्टेब्लिश बाय एम्बेसी, एम्बेसी जिसको बोलते हैं। टीपू सुल्तान की थोड़ी कहानी सुन लीजिए। टीपू सुल्तान जो था 1782 में टीपू हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल युद्ध में वो क्या किया? संभाला गद्दी और उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। और वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसे फारसी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, अरबी भी आती थी, कन्नड़ भी आती थी। उसने नए नए प्रयोग किए, नए कैलेंडर जारी किए, नए संवत पे कैलेंडर जारी किया, नए सिक्के ढाले उन्होंने, नई मुद्रा लाए, नई माप तौल की प्रणाली भी लाए थे। इनमें उनमें जिज्ञासा थी कुछ नयापन करने का। और उसने सैन्य संगठन की मजबूत किया, यानी पाश्चात्य तत्वों के आधार पर सैन्य को संगठित भी किया था इसने। प्रशासनिक व्यवस्था में भी पाश्चात्य तत्व को समाहित किया था। यूरोपीय पद्धति पे उन्हें सैन्य संगठन भी किया था जो उनके फादर शुरू किए थे। और 1796 ईस्वी में उसने अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के लिए अपना एक नौसेना खड़ा किया और इसके लिए पोत निर्माण के लिए मोल्दाबाद और बजीदाबाद और मैंगलोर पे क्या पोत निर्माण कारखाना खुलवाया, नौसेना भी तैयार किया। और वो टीपू जो था बादशाह की उपाधि लिया, अपने पुराने परंपरा शाह जो है शाही उपाधि ना लेकर उसने बादशाह की उपाधि लिया था। ये भी कहानी है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुआ था वो। और उसी ने इसी आधार पे श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी उसमें उसने स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के पराधीन नहीं हैं। और वहां पे उसने जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, यानी अपने को नागरिक टीपू भी कहा उसने। और उसने श्रृंगेरी में पूछा गया प्रश्न शायद है, श्रृंगेरी में शारदा जो मंदिर थी, शारदा मंदिर, उसकी मरम्मत कराई थी क्योंकि इस मंदिर को मराठों ने 1791 में जब उनके सैनिकों ने इन पे तहस नहस कर दिया था। और शारदा देवी की मूर्ति भी स्थापित कराई थी उसने। आधुनिक उद्योग का स्थापना किया, सरकारी संरक्षण दिया उसने, देशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी काम किया उसने, कई उद्योगों को सरकारी संरक्षण भी दिया उसने। उसके बाद उस विदेशी व्यापार के लिए भी उसने नियमित कुछ काम किया और विदेशी शासकों से संबंध स्थापित किए, जिसमें उसने फ्रांस से, तुर्की से, ईरान से, पेगु यानी बर्मा से भी अपने संबंध व्यापारिक दूत भेजे। साथ में उसने अरब, कस्तूनिया और काबुल, मॉरिशस से भी दूत मंडल भेजा था उसने। बंदरगाहों वाले नगरों में व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया उसने। यानी कहा जाए एक प्रकार से, हाँ, टीपू ने रैतवारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था नहीं, रैतवारी व्यवस्था स्थापित किया और रैतवारी व्यवस्था स्थापित किया। टैक्स में भी छूट दिया, कर मुक्त भूमि दिया, इनाम भूमि दिया उसने, पालीगणों को प्रतीक अधिकार समाप्त कर लिया, खालिसा भूमि में अधिक से अधिक चेंज किया उसने। इसलिए टीपू को हम लोग कहाँ का, मैसूर का शेर कहा जाता है, शेरे मैसूर कहा जाता है। कहा, उसका स्टेटमेंट ही था, उसका कहना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। क्या? शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना ये अच्छा। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, भेड़ की तरह यानी गिद्दर की तरह या भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, उनका स्टेटमेंट था वो। और टीपू वो प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का प्रयोग किया था, हम पहले ही बता चुके थे। चलिए, पीवाईक्यू सीरीज में पहला प्रश्न हो गया, इसीलिए हम बताया कि आधुनिक प्रक्रिया से उसने क्या क्या काम किया। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? और इस प्रश्न पे मैं चर्चा भी कर चुका हूं, बंगाल पढ़ा रहा था तब। कथनों पे विचार कीजिए, कौन राइट, नॉट राइट, करेक्ट। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पत्ती आरंभ की थी? नहीं, ये गलत है। बंगाल में हमको बताए थे मुर्शिद कुली खान ने राजस्व कृषि पत्ती स्थापित की थी, बंगाल जब पढ़ा रहे थे आपको तब। ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी बाकी 3 सही हो जाएंगे। कि महाराज रणजीत सिंह, जब हम पढ़ा रहेंगे पंजाब तो ये बताएंगे रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। और आमेर में स्वाई जय सिंह ने यूक्लिड रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, यह भी सही है। और मैसूर ने टीपू सुल्तान की श्रृंगेरी मंदिर में
देवी सरला की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। आ गया, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में काम किया था, और जब बंगाल कल पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे आपको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए एक साथ 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके। ये देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इधर प्रश्न दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम इधर से कर लेते हैं इस प्रश्न को कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसको इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई हुई थी। यही स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत है दूसरा। और क्या पूछा है, सही पूछ रहा है। चतुर्थ में उनकी मृत्यु हुई थी, तो एक गलत स्टेटमेंट है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये भी सही है। तो ये सही है। और 1761 की घटना है, 1761 की घटना है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। और क्या है, और 2 और 3 सॉरी 1 और 3, 1 और 3 इसमें है, 1 और 3 नहीं होगा। हाँ क्या है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी कहां लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी प्रथम युद्ध में लड़ा था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा सिर्फ सही है, केवल 3 सही होगा, केवल 3 सही होगा। चलिए अच्छा, ये प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। ये प्रश्न पीछे भी डिस्कस कर चुके थे हम, और यहां भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न यही का है। देखिए क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2021 का प्रश्न है। आर्केट जो है, आर्कोट जो कर्नाटक के नवाब के बारे में था, आर्कोट निजामत हैदराबाद राज्य से निकली थी। कथन सही बताना है, नहीं इसे क्या निकला था, कर्नाटक निकला था, बताया था हमने। मैसूर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य से ही निकला था, सही बात है। और ये बताया ना कि मैसूर साम्राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य के खंडरों पे बसा था, छोटे छोटे राज्य हुए थे, उसी खंड में बसा हुआ था। तो दूसरा इसका सही हो गया। सॉरी, रोहिलखंड साम्राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी के कब्जे वाले क्षेत्र से हुआ था, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो क्या स्टेटमेंट होगा सही, सिर्फ केवल 2, दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा, इसलिए केवल 2 इसको मार लीजिएगा। चलिए ये हुआ क्लास समाप्त, और आज की और नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।